वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि फीमेल लीड जिया किडनैप हुई होती है और वो हेल्प मांग रही होती है। तभी ड्रामा का मेल लीड फेंग वहां पर आ जाता है और जिया से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जिया गुस्से में आकर उससे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। फेंग कहता है कि तुम जुन की वजह से मेरे साथ यह सब क्यों कर रही हो। जिया कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला और अपने फायदे के लिए मुझे भी यूज किया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फेंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी वजह से मर जाऊं तो मैं अपनी जान भी ले लूंगा। फिर वो खुद को स्टैप कर लेता है और मर जाता है। तभी वहां पर जून ही और उसकी गर्लफ्रेंड लेना जाते हैं और जून ही कहता है कि फेंग को मारकर तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। जिया कहती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। फिर लिन कहती है कि जून ही तुमसे लव नहीं करता बल्कि वो हमेशा से मुझे पसंद करता है और मेरी वजह से उसने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार डाला। जिया जून ही से कहती है कि मेरे पेरेंट्स तो तुम्हारा इतना ख्याल रखते थे और उन्होंने हमेशा तुम्हारी हेल्प भी की थी। तुम इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो। लिन जिया से कहती है कि तुम भी तो अनग्रेटफुल हो ना। तुमने फेंग की कंपनी के सीक्रेट्स चुराए और फिर उसे सबके सामने मजाक बना दिया और फिर उसकी जान भी ले ली। फिर जून ही जिया से कहता है कि आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा और तुम यहाँ से बाहर कभी भी नहीं आ पाओगी। फिर जून ही कहता है कि अब सारी दौलत मेरी हो जाएगी और मैं जल्द ही लिन से शादी भी कर लूंगा। जिया कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती और वो एक बम निकाल लेती है और कहती है कि अब हम सब एक साथ मरेंगे। उसके बाद वहां पर एक जोर का धमाका हो जाता है। फिर जिया फेंग को देखकर कहती है कि अगर कोई नई दुनिया में हम दोनों मिले तो मैं तब हमेशा तुमसे प्यार करूंगी और हमेशा तुम्हारा साथ भी निभाऊंगी। मुझे माफ कर देना। अचानक जिया की आंख खुलती है और वो अपनी 2 साल पुरानी जिंदगी में वापस जा चुकी होती है और वो हैरान होकर सोचती है कि क्या मैं रिबन हो गई हूँ। क्या मुझे गॉड ने सब कुछ ठीक करने का एक और चांस दे दिया है। फिर जिया को याद आता है कि पुरानी लाइफ में वो अपने घर से भाग गई थी और फेंग ने उसे अचानक पकड़ लिया था और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था। प्रेजेंट सीन में जिया टेरेस पर बैठी हुई होती है और जून ही उसका वेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि जल्दी नीचे आओ, हम दोनों को भागना है। लेकिन जिया गुस्से में आकर एक फ्लावर पॉट जून ही के ऊपर फेंक देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तभी वहां पर फेंग आ जाता है और जिया से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया फेंग को जाकर हग कर लेती है और उससे कहती है कि शुक्र है हम दोनों जिंदा हैं। फिर फेंग जिया से कहता है कि तुम यह कौन सा नया ड्रामा कर रही हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, और अभी तो तुम जून ही के साथ भागने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से तुम टेरेस पर भी आई थी। तुमने मेरी कंपनी के सीक्रेट्स भी चुराए। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जून ही के साथ कभी भी भागने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जिया फेंग को कहती है कि तुम मुझ पर यकीन करो, मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी बनकर ही रहूंगी। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में फेंग का असिस्टेंट उसको एक वेडिंग रिंग देता है और उससे कहता है कि आपने यह रिंग मुझे कस्टमाइज करवाने के लिए कही थी, इसीलिए मैं आज ही इसे ज्वेलरी शॉप से लेकर आया हूँ। फिर वो उसे यह भी बताता है कि जून ही आपकी कंपनी में प्रेसिडेंट की पोजीशन लेना चाहता है और उसको यह सब करने में जिया ने मदद की है क्योंकि उसने आपके कंपनी के कुछ सीक्रेट्स चुराकर उसे दे दिए थे। फेंग गुस्से में आता है, लेकिन फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जुन्नी को प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दो, मैं देखता हूँ कि वो मेरे खिलाफ क्या कर सकता है। अगले सीन में फेंग जिया के रूम में जाता है और वो सो रही होती है। फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया फेंग को अपने पास बेड पर खींच लेती है और फिर दोनों एक साथ हग करते हैं और रोमांटिक टाइम एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जिया जागती है और वो टेबल पर ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ देखकर सोचती है कि यह जरूर फैन ने उसके लिए बनाया होगा। फिर वहां पर लिन आ जाती है
और लिन को देखकर जिया गुस्से में आ जाती है और उसे अपनी पुरानी लाइफ का एक सीन याद आता है जिसमें लिन ने जिया को किडनैप किया होता है और वो उससे कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स की अडॉप्टेड बेटी हूँ और क्योंकि तुम उनकी रियल डॉटर हो तो वो सिर्फ तुम ही से प्यार करते हैं। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी और इसके बाद तुम्हारी सारी चीजों पे सिर्फ मेरा ही हक होगा। प्रेजेंट सीन में जिया अचानक लिन को थप्पड़ मारती है और लिन उससे कहती है कि तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हो। फिर जिया अपने दिल में सोचने लगती है कि यह थप्पड़ मैं तुम्हें इसलिए मार रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे किडनैप किया था और मेरे पेरेंट्स को भी मारने की कोशिश की थी। इसके बाद लिन जिया को कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम जूनही को फेंग की कंपनी में जॉब दिलवाओगी। जूनही कल रात को तुम्हें भगाने के लिए भी लाया था लेकिन तुम उसके साथ नहीं आई, इसीलिए वो बहुत परेशान भी हो गया है। बहुत दिनों से वो खाना भी नहीं खा रहा और उसने वेट भी लूज कर लिया है। लेकिन अब जल्दी ही तुम्हारी और फेंग की शादी होने वाली है। जूनही तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन अपने साथ भगाने के लिए लेकर आएगा, इसीलिए तुम तो तैयार रहना। फेंग छुपकर यह सब कुछ सुन लेता है और अकेले में कहता है कि जिया यह प्लान बना रही थी, इसीलिए वो मुझे उस दिन पागल बनाकर फंसाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं इसको एक कमरे में लॉक कर दूंगा ताकि यह यहाँ से कहीं भी न भाग सके। उसके बाद जिया लिन से कहती है कि मैं जूनही के साथ क्यों भागूंगी। फेंग इतना हैंडसम, रिच और चार्मिंग लड़का है, मैं तो उसी से ही शादी करूंगी। लिन कहती है कि तुम्हें तो हमेशा से जूनही अच्छा लगता था, तो अब तुम्हें क्या हो गया है। फिर जिया लिन से कहती है कि तुम्हारी वजह से कल रात मैंने अपनी रिस्ट भी काट ली थी और मेरा बहुत खून भी निकला था और मुझे दर्द भी हुई थी। आज मैं तुम्हें वही दर्द दूंगी। फिर वो एक नाइफ पकड़ लेती है और लिन को मारने लगती है और लिन कहती है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो और फिर वो डर कर रूम से बाहर भाग जाती है। फिर लिन फेंग से मिलती है और उससे शिकायत करती है और कहती है कि जिया मुझे मारने की कोशिश कर रही है और जिया फेंग को कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर फेंग लिन का गला दबाता है और उससे कहता है कि अगर जिया तुम्हें मारने की कोशिश करेगी तो मैं उसे रोकूंगा नहीं बल्कि तुम्हें मारने में उसकी हेल्प करूंगा। लिन बहुत घबरा जाती है और फिर जिया अपने एक सर्वेंट से कहती है कि लिन को घर से बाहर निकाल दो और फिर वो सर्वेंट लिन को वहां से ले जाता है। इसके बाद फेंग नोटिस करता है कि जिया ने शूज नहीं पहने हुए और फिर वो उससे कहता है कि तुम शूज क्यों नहीं पहनती, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इसके बाद फेंग जिया को रूम में ले जाता है और उसे शूज पहनाता है और जिया अचानक फेंग से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फेंग कहता है कि मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं, तुम तो हमेशा से मुझे हेट करती थी। जिया कहती है कि तुम मुझे एक चांस देकर देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलवा दूंगी कि मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। फेंग कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें फेंग जिया को शूज पहना रहा होता है और जिया फेंग को जोर से थप्पड़ मारती है। प्रेजेंट सीन में फेंग जिया से कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है, जब चाहो थप्पड़ मारो और जब चाहो प्यार जताओ, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं लाने वाला। जिया कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी, प्लीज तुम मेरी बात पर यकीन करो। तभी जूनही की कॉल जिया के फोन पर आने लगती है और फेंग जूनही की कॉल रिजेक्ट कर देता है और फिर वो जिया को किस करता है। दूसरी तरफ जूनही गुस्से में आ जाता है क्योंकि जिया उसकी कॉल पिक नहीं कर रही होती। तभी लेन उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जिया बहुत बदल गई है और अब वो तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर जूनही लेन को कहता है कि मुझे इस कंपनी में प्रेसिडेंट की पोजीशन मिल गई है और अब मुझे जिया की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर रहूंगा। अगले सीन में जिया अपने दिल में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में जूनही ने मुझे एक कॉफी दी थी और उसमें उसने कुछ ड्रग्स भी मिलाए थे और उसने मुझे बोला था कि मैं फेंग को वो कॉफी पिला दूं, लेकिन अब मुझे वो कॉफी ढूंढनी होगी और उसे डस्टबिन में फेंकना होगा। फिर वो कॉफी ढूंढ ही रही होती है कि तभी फेंग की आवाज सुनाई देती है और वह अचानक फेंग के पास चली जाती है और देखती है कि फेंग नशे में होता है और फिर वो जिया का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी कॉफी में ड्रग मिलाया है,
तुम जूनही के साथ मिली हुई हो और जानबूझकर यह सब कर रही हो। तभी वहां पर फेंग के घर में कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो फेंग को ढूंढने लगते हैं। फिर फेंग जिया को कहता है कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। दूसरी तरफ गुंडे फेंग को घर में इधर उधर ढूंढने लगते हैं और फेंग जिया के साथ एक रूम में छुपा हुआ होता है। फिर फेंग जिया को कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे ड्रग दिया था और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। जिया फेंग से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और हम दोनों शादी भी करेंगे और एक साथ बहुत खुश भी रहेंगे। तभी गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और जिया और फेंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जिया फेंग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर फेंग जिया को बचाने के लिए आगे आ जाता है और उसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। तभी फेंग के गार्ड सभी वहां पर आ जाते हैं और वो गुंडों को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद फेंग जिया से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी और जूनही के साथ मिलकर इन गुंडों को मुझे मारने के लिए भेजोगी। जिया कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और फिर वो फेंग के हाथ से खून बहता हुआ देखकर कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन फेंग अचानक गिर जाता है और जिया को कहता है कि अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और जूनही दोनों को मार डालूंगा। फिर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिया शोर मचाने लगती है और हेल्प बुलाती है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है और कहता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अगले सीन में जिया फेंग को हॉस्पिटल ले गई होती है और डॉक्टर उसे आकर बताता है कि इनकी रिकवरी स्लो हो रही है। जब तक इन्हें होश नहीं आता हम नहीं बता सकते कि यह कब पूरी तरह से ठीक होंगे। इसके बाद जिया फेंग के पास बैठकर रोने लगती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि फेंग बास्केटबॉल खेल रहा होता है और जिया उसे प्यार से देख रही होती है और जिया की फ्रेंड उसे आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें फेंग बहुत अच्छा लगता है। प्रेजेंट सीन में जिया कहती है कि अगर लिंक ने मुझे तुम्हारे खिलाफ न भड़काया होता तो मैं कभी भी तुम्हें हेट नहीं करती। फिर एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जिया अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है और लिन जिया को कहती है कि जब फेंग ने तुम्हें किडनैप किया था तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचाने के लिए उसके घर गए थे और इसके बाद हमें खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई है। जरूर फेंग ने उन्हें मारने की कोशिश की होगी। फिर जिया कहती है कि फेंग ने मेरे पेरेंट्स को मारा है और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उसे अपने हाथों से मारूंगी। इसके बाद जूनही जिया को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, हम मिलकर फेंग से बदला लेंगे। इसके बाद जिया हॉस्पिटल रूम से बाहर जाती है और जूनही उसे देखकर कहता है कि क्या फेंग मर गया। दूसरी तरफ फेंग जाग जाता है और जिया और जूनही को मिलते हुए देख लेता है और अपने दिल में सोचने लगता है कि जिया एक्टिंग कर रही थी और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी, वो तो अभी भी जूनही के साथ मिली हुई है। इसके बाद जिया जूनही से कहती है कि तुमने फेंग को मारने के लिए गुंडे भेजे थे ना, अगर अब तुमने फेंग को टच भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जूनही जिया से कहता है कि तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो, तुम तो फेंग को हेट करती थी ना, उसने तुम्हें किडनैप भी किया था और तुम उसे मारना चाहती थी। जिया कहती है कि फेंग को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अब सिर्फ उसी से लव करती हूँ। तभी वहां पर फेंग आ जाता है और जूनही को कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की, अगर अब दोबारा तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर फेंग के गार्ड्स आ जाते हैं और जूनही को पकड़ लेते हैं। इसके बाद फेंग जूनही के सामने जिया को किस करता है और जूनही जिया से कहता है कि तुम तो मुझे पसंद करती थी और इसे हेट करती थी, तुम उसे किस कैसे कर सकती हो। फिर फेंग और जिया को करीब देखकर जूनही हैरान हो जाता है और फिर फेंग जिया को लेकर रूम में वापस चला जाता है। फिर फेंग जिया को कहता है कि अगर तुम बार बार बोलोगी कि तुम मुझसे लव करती हो तो मैं इस बात को सच में सीरियसली ले लूंगा और फिर तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। जिया कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे लव को सीरियसली लो। फिर जिया फेंग को किस करने वाली होती है, लेकिन फेंग अचानक पीछे हट जाता है और जिया से कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो यह तुम्हारा लास्ट चांस है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा।
जिया फेंग से कहती है कि तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, लेकिन फेंग उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी तो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे जल्दी ही शादी भी कर लूंगा। जिया रूम से बाहर चली जाती है और फेंग गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जिया उसे छोड़ के चली गई है। लेकिन जिया फौरन वापस आ जाती है और उसके हाथ में मेडिसिन होती है और फिर वो फेंग को मेडिसिन लगाने लगती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगी, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर फेंग की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वो लेट जाता है और जिया उसका बुखार चेक करके कहती है कि तुम्हें इतना तेज बुखार क्यों हो रहा है। फिर फेंग बुखार के बीच में भी जिया को कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, और जिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों शादी भी करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ खुश भी रहेंगे। इसके बाद जिया फेंग के और अपने फिंगर्स पर पेन से रिंग्स बनाती है और कहती है कि आज से हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। अगली सुबह फेंग जागता है और देखता है कि जिया उसके पास बैठकर सो रही है। फेंग जिया को प्यार से देखने लगता है और फिर सोचता है कि अगर जिया मेरे साथ सिंसियर नहीं भी है और मुझे यूज कर रही है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। फिर जिया जाग जाती है और फेंग जिया को फिर से धमकी देता है कि अगर तुम जूनही के साथ भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, और जिया अचानक फेंग से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद जिया और फेंग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं और फेंग का असिस्टेंट फेंग के सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इन दोनों का कपल कितना अच्छा है, यह दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। इसके बाद जिया और फेंग एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और फोटोग्राफर फेंग को स्माइल करने के लिए कहता है, और फिर जिया भी फेंग को कहती है कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, इसीलिए तुम्हें आज तो स्माइल करनी होगी। फिर फेंग स्माइल करता है और उन दोनों की एक बहुत ही रोमांटिक फोटो खींची जाती है। इसके बाद जिया और फेंग मैरिज सर्टिफिकेट लेकर मैरिज ब्यूरो ऑफिस से बाहर निकलते हैं और जिया फेंग को कहती है कि मेरी कंपनी का स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट मेरे घर के सेफ में रह गया है, इसीलिए मुझे घर जाकर वो लेना होगा। फेंग उसे कहता है कि मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, वह तुम्हारे लिए ले आएगा। लेकिन जिया उससे कहती है कि मैंने अपने घर से और भी कुछ चीजें लेनी है, इसीलिए मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊंगी। इसके बाद जिया वहां से चली जाती है और फेंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि जिया को फॉलो करो और अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन मुझे बताना। अगले सीन में फेंग का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि जिया जिनी से मिलने के लिए गई है और फेंग फौरन उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में जूनही और लिन रोमांस कर रहे होते हैं और इसी बीच जूनही जिया के पेरेंट्स की पिक्चर जमीन पर भी फेंक देता है और फिर वो दोनों रोमांस करने के लिए रूम में चले जाते हैं। इसके बाद जिया अपने घर पर आती है और अपने पेरेंट्स की पिक्चर को जमीन पर गिरा हुआ देखकर गुस्से में आती है और फिर वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि आपकी बेटी वापस आ गई है, मैं आप लोगों की मौत का बदला आपके दुश्मनों से जरूर लूंगी। इसके बाद जिया रूम में जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वह देखती है कि लिन और जूनही दोनों रोमांस कर रहे हैं और जूनही जिया को देखकर झूठ बोल देता है और कहता है कि लिन को चोट आ गई थी, इसीलिए मैं उसे मसाज कर रहा था। लिन जूनही से कहती है कि अब तुम्हें जिया के सामने झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम दोनों की सच्चाई के बारे में पता है। जही जिया से कहता है कि लिन झूठ बोल रही है, उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जिया लिन को कहती है कि मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को छीना है और अब तुम मेरे साथ झूठ भी बोल रही हो। फिर वह एक नाइफ पकड़ती है और लिन की गर्दन पर नाइफ रख देती है। दूसरी तरफ फेंग भी जिया के घर पर आ जाता है और घर के अंदर जूनही जिया को कहता है कि तुम लिन को मारने की कोशिश क्यों कर रही हो, यह तो तुम्हारी बहन है। मैं तुम्हें काफी टाइम से बताना चाहता था कि मैं तुम्हारी बहन लिन से लव करता हूँ, इसीलिए तुम्हें हमें एक्सेप्ट करना होगा। जिया कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे लव करते हो, क्योंकि मैं अब सिर्फ और सिर्फ फेंग से ही लव करती हूँ।
चुनही कहता है कि यह इम्पॉसिबल है। तुम तो फेंग को हेट करती थी। तुम उससे लव कैसे कर सकती हो? तुम तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पसंद करती थी ना। जिया चुन्नी से कहती है कि मैं तुम्हें और लिन को इस घर में नहीं देखना चाहती। यह मेरा घर है, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ। इसके बाद जिया लिन से कहती है कि तुम एक अडॉप्टेड डॉटर हो और अगर मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं तो तुम्हारी कोई भी औकात नहीं रहेगी। फिर वो जोन ही से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से जॉब से बाहर निकाल दूंगी। फिर लिन जोन ही को कहती है कि तुम जिया की बातों में मत आना। यह लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है। लेकिन जोन ही लिन को कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और मैं तुम्हें खो सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जॉब तुमसे ज्यादा प्यारी है। इसके बाद लिन जही को कहती है कि तुम तो मुझे लव करते थे ना, तो तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? जोन ही लिन को थप्पड़ मारता है और फिर गुस्से में आकर लिन भी जोन ही पर हाथ उठाती है और उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। उसके बाद जिया लिन को कहती है कि अभी तो शुरुआत है, अब देखना कि मैं तुम्हारी लाइफ हेल कैसे बनाती हूँ। इसके बाद लिन जिया से कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद जून ही जिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लिन को छोड़ दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ और हम दोनों शादी कर लेते हैं। तभी वहां पर फेंग आ जाता है। जिया फेंग को देखकर घबरा जाती है और उससे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मेरे और जूनी के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर फेंग गुस्से में आकर जिया से कहता है कि तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे सजा दूं। जिया कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आई थी और अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स भी मुझे घर ले जानी थी। मैं यहाँ पर जुन्नी से मिलने नहीं आई थी। फिर फेंग जिया का गला दबाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की। फिर जिया फेंग को कहती है कि तुम मुझे एक चांस दे दो, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि तुम मुझ पर यकीन कर लो। फेंग कहता है कि तुम मेरे सामने जून ही को मार डालो, फिर मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। फिर जिया एक नाइफ पकड़ती है और जून ही को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जून ही बहुत डर जाता है और जिया से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके बाद फैन जिया की बात मान जाता है और जिया को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने हाथ गंदे करो और जून ही को मारो। इसके बाद जून ही जिया को कहता है कि प्लीज मुझे कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दो और मुझे जॉब से मत निकालो। लेकिन जिया कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को जमीन पर फेंक देती है और जून ही गुस्से में आ जाता है और जिया से कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे की मुझे जॉब से निकालने की। फेंग गुस्से में आकर जून ही को मारने लगता है और जून ही फेंग से कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हारे डैड तुम पर गुस्सा करेंगे। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि फैन छोटा बच्चा होता है और उसके डैड उसकी मॉम के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं और उसकी मॉम दुखी होकर बिल्डिंग से जंप लगा देती है और मर जाती है और फेंग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। प्रेजेंट सीन में फेंग जून ही का गला दबाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने जिया को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद फेंग जन ही को छोड़ देता है और फिर वो जिया से कहता है कि सब मुझे छोड़कर जा सकते हैं लेकिन मैं तुम्हें अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा। जिया फेंग से कहती है कि हम दोनों एक लीगल कपल हैं और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसके बाद फेंग के गार्ड्स जून ही को मारते हैं और फिर जून ही जानबूझकर फेंग को कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो मुझसे लव करती है और मेरे साथ भागना भी चाहती थी। लेकिन फेंग के गार्ड्स जून ही को वहां से बाहर ले जाते हैं और फिर जिया फेंग को कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में जिया एक कबर्ड में से एक बॉक्स निकालती है लेकिन फेंग वहां पर आ जाता है और जिया उससे वो बॉक्स छुपा लेती है। अगले सीन में लिन रोड पर जा रही होती है और कुछ गुंडे आकर उसे तंग करने लगते हैं। फिर वो उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। फिर लिन को गुस्सा आ जाता है और वह सोचने लगती है कि आज जो भी कुछ हुआ वह सब जिया की वजह से हुआ है और इन गुंडों ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरी इज्जत भी खराब कर दी।
अब मैं जिया की जिंदगी को एक जहन्नुम बना दूंगी। अगले सीन में जिया आधी रात को उठती है और वह देखती है कि फेंग उसके साथ बेड पर नहीं होता। फिर वो फेंग को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और वह देखती है कि फेंग ड्रिंक कर रहा होता है। फिर जिया फेंग को जाकर कहती है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रहे थे। फेंग जिया से कहता है कि मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई थी और मुझे लगा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यह दुख मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी उन्हें याद करके रोता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई और मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझसे दूर कभी भी ना जाओ। जिया फेंग को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत ज्यादा प्यार डिर्व भी करते हो। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अगले सीन में जिया फेंग के लिए खाना बना रही होती है और सोचती है कि मैंने कभी कुकिंग नहीं की, पता नहीं यह कैसा बन रहा होगा। फिर जिया को उसके ऑफिस से उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि कुछ प्रोडक्ट्स वेयर हाउस से आए हैं और आपको आकर उन्हें चेक करना होगा। इसके बाद जिया ऑफिस जाने के लिए निकलती है और रास्ते में वो लिन से मिलती है और उसे कहती है कि किचन में गैस ऑफ कर देना। फिर लिन फेंग के रूम में चली जाती है और वह सो रहा होता है। फिर लिन फेंग के करीब जाती है और उससे कहती है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। अचानक फेंग जाग जाता है और लिन को धक्का देकर पीछे हटा देता है। फिर अचानक जिया भी वहां पर आ जाती है और फेंग जिया से कहता है कि इसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, यह जबरदस्ती मेरे रूम में आ गई थी और मैं सो रहा था। फिर लिन जिया से कहती है कि यह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फेंग लिन से कहता है कि तुम हिम्मत कैसे रखती हो मुझ पर इल्जाम लगाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर जिया फेंग को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। फिर फेंग कहता है कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो। जिया कहती है कि तुम कितने इनसिक्योर हो रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसके बाद जिया लिन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि दुनिया में आदमी अपनी वाइफ को चीट करते होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि फेंग मुझे कभी भी चीट नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा आज का प्लान तो फ्लॉप हो गया। इसके बाद लिन गुस्से में आकर जिया से कहती है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हारे साथ इतना अच्छा होता है। जिया लिन से कहती है क्योंकि तुम काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा हो। फिर वो लिन को घर से बाहर निकाल देती है और लिन जिया को कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। जिया लिन से कहती है कि तुम मेरी सिस्टर नहीं हो, इसीलिए चाहे तुम सड़क पर जाकर भीख भी मांगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो घर के अंदर आ जाती है और फेंग से कहती है कि अब देखा तुम्हें पता लगा कि अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करे तो कैसा लगता है। फेंग जिया से कहता है कि मैं आगे से कभी भी तुम पे शक नहीं करूंगा। फिर वो दोनों किस करते हैं। अगले सीन में रात हो चुकी होती है, लेकिन लिन अभी भी जिया के घर के बाहर ही बैठी होती है और उसे वो गुंडे याद आ जाते हैं जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की थी और वो बहुत डर भी जाती है। तभी वहां पर जिया आती है और लिन जिया से कहती है कि प्लीज मुझे इस घर में रहने दो, लेकिन जिया उससे कहती है कि तुम्हारे इस घर में कोई भी जगह नहीं है। फिर जिया लिन से कहती है कि अगर तुम मुझे सच बताओगी और मुझे यह बता दो कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के पीछे किसका हाथ है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोचूंगी। इसके बाद लिन जिया से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कॉलेज के टाइम से जून ही को पसंद करती थी और तुमने उसके लिए बहुत सारे लव लेटर्स भी लिखे थे। अगर वो लव लेटर्स मैंने नहीं छुपाए होते तो आज जून ही और तुम्हारी कब की शादी हो चुकी होती। यह सब फेंग छुपकर सुन रहा होता है और लिन फेंग को देख लेती है और फिर उससे कहती है कि जिया तुमसे झूठ बोल रही है, वो सिर्फ चुनी से ही लव करती है। फिर फेंग वहां पर आ जाता है और फेंग का असिस्टेंट लिन को वहां से खींचकर बाहर ले जाता है। उसके बाद फेंग जिया से कहता है कि तुमने जुन के लिए लव लेटर्स क्यों लिखे। जिया कहती है कि लिन झूठ बोल रही है, मैंने उसके लिए कोई भी लव लेटर नहीं लिखा। इसके बाद जिया घर के अंदर जाती है और फेंग बाहर खड़ा होकर उसका वेट करता है।
फिर फेंग को लगने लगता है कि जिया उसे छोड़ के चली गई है और वो अकेले खड़े होकर चिल्लाने लगता है कि जिया, अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वहां पर फेंग का असिस्टेंट आ जाता है और उसे कहता है कि जिया घर छोड़ के नहीं गई, बल्कि वो तो कमरे के अंदर बैठकर आपका इंतजार कर रही है। इसके बाद फेंग घर के अंदर जाता है और देखता है कि जिया ने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ है और उसमें कुछ लव लेटर्स भी है। फिर फेंग उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। इसके बाद फेंग जिया से वो लेटर्स छीन लेता है और जब वो लव लेटर पढ़ता है तो वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिया ने वो लेटर्स उसी के लिए लिखे थे। फिर जिया फेंग को कहती है कि मेरे दिल में हमेशा से तुम थे। लिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसने गलती से लव लेटर्स जून ही को दे दिए थे और उसे लगने लगा था कि शायद मैं जून ही को पसंद करती हूँ। अगले सीन में जून ही कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहां पर लिन आती है और जून ही से कहती है कि तुम इन लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो। जून ही कहता है कि तुम जैसी लड़की मेरे लिए अब कोई भी अहमियत नहीं रखती। तुम्हारी औकात एक बैगर से ज्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लिन जून ही से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को भी मार डाला और अब तुम मेरे साथ यह सुलूक कर रहे हो। जून ही लिन को कहता है कि तुमने मेरी वजह से अपने पेरेंट्स को नहीं मारा, बल्कि उन्हें इसलिए मारा है कि तुम एक बुरी लड़की हो। अगर तुमने फिर से मुझे तंग किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डर के बारे में सबको बता दूंगा। अगले सीन में जिया और फेंग एक साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं और लिन उनकी कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनकी कार को रोक लेती है। फिर लिन जिया को बताती है कि जून ही ने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को मारने के लिए कहा था। उसने मुझे पॉइजन दिया था और मैंने वो पॉइजन तुम्हारे पेरेंट्स की एक ड्रिंक में मिला दिया था। जिन्नी ने अपने बिजनेस में भी बहुत सारे फ्रॉड्स किए हैं और मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं पुलिस स्टेशन में जाकर अपने सारे क्राइम्स कन्फेस करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे बचाना होगा और जल्द से जल्द मुझे जेल से बाहर भी निकालना होगा। इसके बाद जिया लिन को एक कार देती है और कहती है कि इसमें 10 मिलियन है। जब तुम जेल से बाहर आओगी तो तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती हो। इसके बाद जिया फेंग से कहती है कि अब यह सच बोल रही है कि नहीं, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मेरे पास इस पर यकीन करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। फेंग उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर इसने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद जिया फेंग को बताती है कि 2 दिन बाद जून ही के प्रेसिडेंट बनने की खुशी में उसकी इनॉग्रेशन पार्टी रची गई है। जब पार्टी चल रही होगी तो उसके घर में कोई भी नहीं होगा, इसीलिए मैं जून ही के घर जाऊंगी और उसके खिलाफ सारे एविडेंस ढूंढ कर लाऊंगी। फेंग कहता है कि तुम्हें उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पार्टी में जाकर सबको बिजी रखना और मैं उसके घर पर जाऊंगा और उसके खिलाफ सारे एविडेंस लेकर आऊंगा। अगले दिन जूनी के लिए एक पार्टी रची जाती है क्योंकि वो न्यू ब्रांच का प्रेसिडेंट बन रहा होता है। उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत खुश होते हैं और उसकी मॉम अनाउंस करती है कि आज मेरा बेटा न्यू ब्रांच की कंपनी का प्रेसिडेंट बनने वाला है और आज से हमारा सारा बिजनेस भी वही संभालेगा। इसके बाद पार्टी में आई हुई एक गेस्ट कहती है कि जुनही का तो एक बड़ा भाई भी है और वो इस पार्टी में मौजूद क्यों नहीं है। तभी वहां पर जिया आ जाती है और सबके सामने कहती है कि फेंग की मॉम मर गई थी, इसी वजह से उसके डैड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और आज उसकी पोजीशन वो जून ही को दे रहे हैं। फेंग के डैड गुस्से में आकर जिया से कहते हैं कि तुम तमीज से बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और तुम होती कौन हो हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने वाली। जिया अपनी रिंग दिखाकर सबको कहती है कि मैं फेंग की वाइफ हूँ और अगर कोई फेंग की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट गसिप करने लगते हैं कि फेंग ने छुपकर शादी कर ली है और फेंग के डैड नाराज होकर कहते हैं कि फेंग इतना बदतमीज लड़का है, उसने मुझे बताए बगैर शादी कैसे कर ली। जिया फेंग के डैड से कहती है कि आपको कोई हक नहीं है कि आप फेंग के बारे में कुछ भी कहें क्योंकि आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद जूनी की मॉम जिया से कहती है कि यह पार्टी मेरे बेटे के लिए रची गई है,
इसीलिए इस पार्टी को खराब मत करो। फिर जिया कहती है कि आपके बेटे ने फेंग की पोजीशन को छीन लिया है, इसीलिए मैं उसे जेल भेज दूंगी। फिर जोनही जिया को कहता है कि तुम मुझे इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे कर रही हो। मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ और तुमने खुद ही मुझे प्रेसिडेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। जिया उससे कहती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नकली है और मैं तुम्हें जेल भी भेज सकती हूँ। लेकिन जोनही वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर सबको दिखाता है। इसके बाद जिया असली कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और सबको दिखाती है और यह बात प्रूफ हो जाती है कि जोनही के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वह नकली था। फिर जोनही के डैड गुस्से में आ जाते हैं और जिया को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने जानबूझकर मेरे दोनों बेटों के साथ अफेयर चलाया है और उनके बीच में लड़ाई करवा दी है। फिर जिया कहती है कि मैंने ऑलरेडी पुलिस बुला ली है और जल्द ही पुलिस आती भी होगी। तभी वहां पर फेंग आ जाता है और अपने डैड को गन पॉइंट पर रख लेता है और उसके डैड उससे कहते हैं कि एक लड़की की वजह से तुम अपने डैड को कैसे मार सकते हो। इसके बाद फेंग जोनही के खिलाफ सारे सबूत ले आता है और सबको दिखाता है और कहता है कि जोनही इतने सालों से करप्शन और ब्राइबरी केसेस में फंसा हुआ है और वह बिजनेस में फ्रॉड भी कर रहा था। जोनी वो प्रूफ के पेपर्स फाड़ देता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और फेंग कहता है कि मैंने पुलिस को असली पेपर्स दे दिए हैं, इसलिए तुम्हें इन पेपर्स को फाड़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर जोनही जिया को कहता है कि तुम तो मुझे हमेशा से लव करती थी ना, प्लीज मुझे बचा लो। जिया जोनही से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला है, इसीलिए मैं इस केस के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करूंगी और जिंदगी भर तुम्हें जेल से बाहर नहीं आने दूंगी। फिर पुलिस जोनही को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद फेंग सिया को कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने वो लव लेटर्स जोनही के लिए लिखे थे और अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए माफ कर सकता हूं। मैं एक लॉयर हायर करूंगा और वो जल्द ही पुलिस स्टेशन से बाहर भी आ जाएगा। जिया फेंग से कहती है कि क्या तुमने अभी भी मुझ पर यकीन नहीं किया? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। फिर जिया फेंग को लव लेटर सिखाती है और कहती है कि मैंने यह लव लेटर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लिखे थे। मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से पसंद करती थी और जब तुम बास्केटबॉल मैच खेला करते थे तो मैं तुम्हारे मैचेस आकर देखा करती थी और फिर मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे लव लेटर्स भी लिखे थे। लेकिन लिन ने वो लव लेटर्स जाकर गलती से जुन्नी को दे दिए और मैंने सोचा कि तुमने मुझे लव लेटर्स का कोई भी जवाब नहीं दिया और शायद मुझे रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए मैं सोचती थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। फेंग बहुत खुश हो जाता है और जिया से सॉरी भी बोलता है और कहता है कि आगे से मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करूंगा और आज के बाद हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे और एक दूसरे से हमेशा प्यार भी करेंगे। फिर जिया उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करोगे। अगले सीन में जुन्नी को पुलिस लेकर जा रही होती है, लेकिन वो ड्रामा करता है कि शायद उसे चोट आ गई है और पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम इसे पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाकर जून ही वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जून ही जिया को ऑफिस छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें अकेला छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन जिया उससे कहती है कि काम करना तो जरूरी है और फेंग को भी उसके ऑफिस जाने को कहती है। फिर वो दोनों प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं और जिया ऑफिस के अंदर चली जाती है। अगले सीन में जिया बाथरूम में लिपस्टिक लगा रही होती है और जूनही मास्क पहनकर वहां पर आता है और जिया को किडनैप कर लेता है। अगले सीन में फेंग को पुलिस की कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि जूनही भाग गया है और फेंग ड्राइवर से कहता है कि फौरन जिया की कंपनी चलो। इसके बाद फेंग जिया की कंपनी के अंदर जा रहा होता है और उसके पास से जूनही मास्क पहनकर गुजर रहा होता है और उसने जिया को एक डस्टबिन में बंद करके छुपाया होता है। अगले सीन में जिया किडनैप हो गई होती है और वो अपने दिल में सोचती है कि पिछली लाइफ में भी मुझे इसी तरह किडनैप किया गया था और फेंग मर गया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगी। तभी वहां पर जूनही आ जाता है और जिया को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़ दिया और इसके बाद मेरे भाई से शादी भी कर ली और अब उसकी वाइफ बनकर मुझे मेरे बिजनेस से भी निकाल दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा।
तभी वहां पर फेंग आ जाता है और जून ही जिया के गले पे नाइफ रख लेता है और फेंग से कहता है कि अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार डालूंगा। फेंग कहता है कि तुम जो चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिया को छोड़ दो। फिर जून ही फेंग को कहता है कि अगर तुम घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं जिया को छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को थप्पड़ मारो और मुझसे माफी मांगो। फेंग कहता है कि अगर तुम जिया को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद फेंग खुद को थप्पड़ मारता है और जिया को कहता है कि अगर तुम मर जाओगी तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों एक साथ ही मर जाएं। जून ही फेंग से कहता है कि तुम बहुत बड़े सेंटिमेंटल और पागल हो, अभी भी तुम सुया की जान बचाने में लगे हुए हो, तुम्हें तो चाहिए कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर जून ही फेंग को कहता है कि एक नाइफ उठाओ और खुद को मार डालो, अगर तुम खुद को मार दोगे तो फिर मैं जिया को छोड़ दूंगा। जिया फेंग से कहती है कि इसने यहाँ पर एक बॉम्ब प्लांट किया हुआ है और यह हम सबको मार डालेगा, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जून ही फेंग से कहता है कि अगर तुम जिया की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को मारना होगा, और जून ही जिया से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वो खुद को मारने वाला होता है कि इसी बीच जिया जून ही को धक्का देकर पीछे हटा देती है और फेंग जिया के पास आकर उसे हक करता है और कहता है कि चाहे जो भी हो जाता मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं देता। जिया फेंग से कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। इसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और जून ही जाने से पहले जिया और फेंग को बताता है कि यह बॉम्ब नकली था, मेरे पास तो आजकल इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं खाना खा सकूं, तो मैं बॉम्ब प्लांट कैसे करता, मैं तो नकली बॉम्ब लेकर आया था। इसके बाद पुलिस जिन्नी को अपने साथ लेकर चली जाती है और फिर फेंग और जिया दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।